हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेज। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2। सबसे पहले आप 13.1 की वीडियो देखिएगा, उसके बाद 13.2 पर आइएगा। यहाँ 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। सबसे पहले हमें एक अर्धगोला बनाना है और ये शंकु के आकार का एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है। अब इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो आर है, यहाँ से यहाँ तक जो आर है, आर 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी ये शंकु की ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो एच है वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। मीन्स शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। आया समझ में? यहाँ इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन फॉर्मूला है हमारे पास 2/3 पाई आर की पावर 3। शंकु की त्रिज्या यहाँ 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। क्लियर हुआ? अर्धगोले का आयतन यहाँ पर फॉर्मूला है 2/3 पाई आर की पावर 3 प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से सबसे पहले आप कॉमन सर्च करो। यहाँ 1/3 तो है ही, पाई यहाँ दोनों में है तो पाई कॉमन, आर की पावर 3 और आर की पावर 2। यहाँ पर जो कॉमन है वो आर की पावर 2, मिनिमम पावर हम कॉमन में रखते हैं। यहाँ 2 क्योंकि 1/2 हम बाहर, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये बाहर कॉमन ली है तो यहाँ से 2 पाई आर, पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर, आर की पावर 3 है तो यहाँ से आर प्लस 1/3 ये बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, यहाँ एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ इस ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात करना है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ 1 × 1, 2 × 1 प्लस एच। एच जो है यहाँ 1 है तो यहाँ 1। क्लियर हुआ? 1/3 × पाई, 1 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो ये पाई ही होगा, इंटू इनकी कैलकुलेशन अंदर 3 से 3 कैंसिल हुआ है। हमारा जो आंसर है वो पाई। मीन्स ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो यहाँ क्यूब लगाना होगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगाना होगा। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप इसकी फिगर तैयार नहीं कर सकते। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसकी फिगर रेडी कीजिए और आयतन का फॉर्मूला, इसमें अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, हमारा फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले हमने ऐड किए हैं, कॉमन लिया है, वैल्यू रखी हैं और हमारे पास आंसर ये पाई पदों तक आया। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल की एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों।
इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले इसकी फिगर तैयार करनी है। ये बेलनाकार है, दोनों साइडों में शंकु जुड़ा है। ये जो व्यास है यहाँ 3 सेंटीमीटर और प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है। टोटल जो लंबाई है इसकी वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा। हवा का आयतन मीन्स इस फिगर का हमें आयतन फाइंड करना है। सबसे पहले बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, यहाँ से जो बेलन की त्रिज्या है वो 3/2 सेंटीमीटर। बेलन की जो ऊंचाई है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है, टोटल लंबाई 12 है। 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से कम करेंगे, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम करेंगे, क्योंकि दोनों साइडों में शंकु जुड़े हैं। तो टोटल जो लंबाई बेलन की बची है वो 12 है -2 + 2, तो ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है बेलन की। बेलन का आयतन हमारे पास फॉर्मूला है πr²h। शंकु की जो त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। शंकु का व्यास और बेलन का व्यास बराबर है, तो यहाँ से शंकु की जो r होगी वो 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। यहाँ एक शंकु है तो 1/3 πr²h। इसमें दोनों साइडों में 2 शंकु हैं, तो हमें दोनों शंकुओं को ऐड करना है। तो रचेल का आयतन मीन्स जो ये फिगर है इसका आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस में दोनों शंकुओं का आयतन। आए समझ में? बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है πr² प्लस में 2 शंकु हैं, एक शंकु का आयतन का फॉर्मूला है तो 2 × 1/3 πr²h। यहाँ h, बेलन की h यहाँ 8 है और शंकु की h यहाँ 2 है, तो यहाँ से जो कॉमन मिलेगा वो πr² कॉमन मिलेगा। यहाँ से h, बेलन की जो h है वो 8 प्लस में ये 2/3 πr² कॉमन ले चुके हैं इंटू h। h यहाँ 2 है क्योंकि ये शंकु की h होगी, यहाँ पर ये बेलन की h है। बेलन की h हम यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, टोटल 12 है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगा, मीन्स 4 सेंटीमीटर कम होगा। तो बीच का जो पार्ट है, बेलन का जो पार्ट है, उसकी हमें लंबाई मिली है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 r 3/2 गुणा 3/2। यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगी 8 प्लस में 4/3, 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा, इसकी आप कैलकुलेशन कीजिए 28/3 इसकी कैलकुलेशन मिलेगी। आप एलसीएम लेकर चेक कर लेना। 28/3 इसकी कैलकुलेशन 3 से 3 कैंसिल हुआ है, ये 28 ही है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 से 28 कैंसिल, हमारा आंसर मिला है 66 सेंटीमीटर क्यूब।
समझ में आया। रचेल में इस मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। तो इस मॉडल में हवा का जो आयतन है वो यहाँ 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की फिगर तैयार कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक शीट का प्रयोग करते हुए ऐसा बेलनाकार का हो जो दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। एक बेलन है, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं, टोटल लंबाई इसकी 12 है, शंकु की ऊंचाई 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2। समझ में आया। यहाँ तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो बेलन की लंबाई या ऊंचाई वो 8 सेंटीमीटर होगी। हमें बेलन का आयतन प्लस में दोनों शंकुओं का आयतन, दोनों एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों शंकुओं का आयतन के लिए 2 से गुणा हम करेंगे। इसकी हम कैलकुलेशन कॉमन लेकर एक वैल्यू डाली है, हमें आंसर मिला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ एक बेलन है और दोनों सिरों पर अर्धगोला है। इसका जो व्यास है वो 2.8 है। टोटल जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो R होगी वो 1.4 होगी। ध्यान से, बेलन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, बेलन की जो R है वो 1.4 सेंटीमीटर है, बेलन की जो H है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.4, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 मीन्स 2.8 कम करना है। यहाँ से और यहाँ तक जो लंबाई बचेगी 5 में से हम 2.8 को घटाएंगे तो ये 2.2, तो यहाँ से जो H है वो 2.2 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अर्ध गोले का व्यास भी 2.8 सेंटीमीटर है। आर यहाँ से मिलेगी 1.4। आयतन का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर की 3। यहाँ एक अर्धगोले की आर, एक अर्धगोला प्लस अर्धगोला एक पूरा गोला होगा, तो दोनों अर्धगोलों का आयतन होगा 4/3 पाई आर की 3। यहाँ से 2 गुणा 2/3 पाई आर की पावर 3, तो 2 की और 2 की गुणा आप करोगे तो यहाँ से 4/3 पाई आर की 3। गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर की 3। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एच प्लस में 4/3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ आर होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ है 1.4 इंटू 1.4। यहाँ एच, बेलन की जो एच है वो 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर यहाँ से है 1.4, 0.2, इनकी मल्टीप्लाई होगी 4.4 इंटू 1.4 इंटू
यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगी 2.2 प्लस में 5.6 अपॉन में 3। यहाँ इनकी कैलकुलेशन मिलेगी 6.16 इंटू, यहाँ इनकी कैलकुलेशन मिलेगी 12.2 अपॉन 3। यहाँ ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन के लिए हमें 45 से गुणा करना होगा। ये 15 बार 6.16 इंटू 12.2 इंटू 15, ये 15 गुलाब जामुनों का आयतन है। अब इसमें ये बात करता है एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। प्रत्येक गुलाब जामुन में बेलन का आकार दे रखा है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यहाँ 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है वो ये है। 45 गुलाब जामुनों का 30% चाशनी, 30% हटाने के लिए हम बटे में 100 करेंगे। यहाँ से जो कैलकुलेशन मिलेगी वो 0 से 0 कैंसिल, इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की ऊंचाई 15, 10 और 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है, जिसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15, 10, 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ ये फिगर है। सबसे पहले घनाभ की लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा H। तो 15 गुणा 10 गुणा में 3.5, इसका आप 35 समझो। 35 की 15 से आप गुणा करोगे 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे घनाभ का आयतन है। समझ में आया? अब इसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। इन चारों शंक्वाकार गड्ढों की जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो हमें एक शंकु का आयतन निकालना होगा, उससे के बाद हमें 4 से गुणा करना होगा। जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमें इसमें से माइनस करनी होगी, हमें फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ शंकु की त्रिज्या यहाँ 0.5 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ है 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1.4। यहाँ से इनके बटे में हम 10 करेंगे, पॉइंट हमारा कैंसिल होगा। ये 2 बार, ये 2 बार, ये एक शंकु का आयतन है। और 4 शंकु का आयतन के लिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 4 से 4 कैंसिल, 7 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 22/15। यहाँ से जो कैलकुलेशन मिलेगी
1.46 लकड़ी का आयतन घनाभ का आयतन माइनस चारों शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन हमारे पास है 525, चारों शंकुओं का आयतन हमारे पास है 1.46, तो हमें आंसर मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। घनाभ की मेजरमेंट है हमारे पास, L है, B है, H है, तो L गुणा B गुणा H घनाभ का आयतन होता है। तो यहाँ पर इन सब की आप गुणा करोगे 525 मिलेगा। शंकु की मेजरमेंट है, यहाँ R है, H है, शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ 4 शंकुआकार गड्ढे हैं, तो 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन मिलेगी वो 1.46 मिलेगी। तो घनाभ के आयतन में से चारों शंकुओं का आयतन हम माइनस करेंगे तो हमें लकड़ी का आयतन मिलेगा, शेष लकड़ी का आयतन जो मिलेगा वो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ऊपर से ये पानी से भरा हुआ है, इसमें शीशे कुछ गोली डाली हैं। शीशे की प्रत्येक गोली की जो आर है, त्रिज्या है, वो 0.5 है। इसमें हमें फाइंड करना है कि तो इसमें भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक शंकुआकार बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का है। ये हमारे पास बर्तन है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जो आर है वो 5 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से हम मेजर करेंगे इसमें पानी कितना आएगा, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है। शंकु की त्रिज्या आर यहाँ है 5 सेंटीमीटर, शंकु की जो एच है वो 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 8। ये कैलकुलेशन, ये टोटल आयतन है। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो हम इसका जब 1/4 निकालेंगे तो यहाँ से ये 2 टाइम्स, ये पानी 1/4 के बराबर है। इसमें जो कुल पानी है वो उसका कुल पानी का 1/4 पार्ट ये है। अब ये जितना हम उसमें कंची डालेंगे उसका 1/4 भाग बाहर निकला है, तो ये 1/4 है। मतलब उस बर्तन में से पानी का जो आयतन जो बाहर आया है पानी वो 1/4 है। तो 1/4 जो आयतन है वो उसमें डाली गई गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर गोली की मेजरमेंट है, गोली की जो आर 0.5, यहाँ से आयतन मिलेगा 4/3 पाई आर की पावर 3, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। क्लियर हुआ? ये एक गोली का आयतन के बराबर है। अब हमें गोलियों की संख्या निकालनी है। बर्तन से बाहर निकला पानी का आयतन बटे में एक गोली का आयतन। यहाँ से 1100/21 ये भाग करना है
4/3 गुणा 22/7 गुणा 5/10 गुणा 5/10 गुणा 5/10। पॉइंट हटाने के लिए हम बटे में 10 रख रहे हैं। यहाँ इनकी कैलकुलेशन मिलेगी, इसे हम गुणा में चेंज करेंगे। 1100/21 गुणा 3/4 गुणा 7/22 गुणा 10/5 गुणा 10/5 गुणा 10/5। ठीक है, यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2, ये 4 कैंसिल, यहाँ से ये 11 कैंसिल, 11 से ये 100 टाइम्स, ये 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 21, 21 से 21 कैंसिल। हमारे पास गोलियों की जो संख्या है वो 100। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। यहाँ हमारे पास एक बेलन है, इस बेलन की मेजरमेंट ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर, तो आर यहाँ से 12 सेंटीमीटर होगा। इसके ऊपर एक अन्य बेलन है, उस बेलन की जो ऊंचाई है वो 60 और आर यहाँ से 8। क्लियर? इसका आयतन फाइंड करना है। सबसे पहले बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर, आर यहाँ से 12 सेंटीमीटर, एच मिली है यहाँ 220 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आया समझ में? यहाँ से 22/7 आर 12 गुणा 12 गुणा 220। छोटे बेलन की त्रिज्या आर यहाँ है 8 सेंटीमीटर, एच मिली है 60 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 8 गुणा 8 गुणा 60। स्तंभ का कुल आयतन। ध्यान से समझिए, इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी है यहाँ, और इसकी कैलकुलेशन यहाँ करनी है। तो a + b हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये जो आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, और जो सी पार्ट है इसकी जो कैलकुलेशन मिलेगी वो 8 से गुणा करनी पड़ेगी। जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ग्राम में आएगा। तो ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए हमें बटे में 1000 और करना होगा। ये आपका होमवर्क समझिए, आप इनकी कैलकुलेशन खुद कीजिए। कुछ क्वेश्चनों की कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। सबसे पहले इनकी कैलकुलेशन आप यहाँ रखोगे, इसकी कैलकुलेशन करनी है, इनकी कैलकुलेशन आप यहाँ रखोगे, फिर दोनों कैलकुलेशनों को आप ऐड करोगे तो हमें फाइनल कैलकुलेशन मिलेगी। अब यहाँ ये बात करता है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन 8 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है। जितना भी हमारे पास सी पार्ट होगा मीन्स इन दोनों का a + b जो हमारा फाइनल आंसर होगा
उसको हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर वो ग्राम में आएगा। ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए हमें इसे 1000 से भाग करना पड़ेगा। आया समझ में? इनकी कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझिए, इसकी जो फिगर है वो रेडी कीजिए, फिर हम इसे आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास एक बेलन है, इस बेलन की जो मेजरमेंट है वो 60 सेंटीमीटर इसकी आर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें एक ठोस डाला जाता है, उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाले शंकु और आर यहाँ पर 60 है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। त्रिज्या यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या वो सेम है। अब ये पार्ट, इसकी जो टोटल ऊंचाई है 120 तो यहाँ से यहाँ तक है और 60 यहाँ से यहाँ तक है, तो मीन्स 180 है। इसकी जो आर है और इसकी जो आर है वो सेम है, तो हमें ये इसमें इस प्रकार डालना है, इसकी तली को स्पर्श करे और ऊंचाई हमारी फिक्स है। यहाँ सबसे पहले बेलन की आर यहाँ 60 है, बेलन की एच 180 है। बेलन का आयतन फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर की वैल्यू यहाँ 60 गुणा 60 गुणा 180। ये पानी का आयतन है, बेलन में पानी का आयतन। अब इसमें से हमें फाइंड करना है शंकु का आयतन। शंकु की आर 60 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ आर है 60 गुणा 60 गुणा 120, ये कैंसिल आउट करने पर 40। अर्धगोले की आर 60 सेंटीमीटर है, यहाँ आयतन मिलेगा 2/3 पाई आर की 3, तो 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ से आर 60 गुणा 60 गुणा 60, यहाँ कैंसिल आउट करोगे 20 टाइम्स। बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन हमारे पास है, इसकी कैलकुलेशन आप ए समझो, ये ए माइनस इसकी कैलकुलेशन आप बी समझो, इसकी कैलकुलेशन आप सी समझो, तो बी प्लस सी, तो ए माइनस जो ये बी प्लस सी की जो कैलकुलेशन होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो आप इन क्वेश्चनों को खुद कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन। पाई की वैल्यू लेनी है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक गोलाकार, इसकी जो गर्दन है वो बेलनाकार है। यहाँ जो गोलाकार भाग का व्यास है वो 8.5 आर मिली है, यहाँ से 8.5/2। बेलन की जो एच है वो यहाँ 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, यहाँ से आर मिली है 1 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, गोले की आर 8.5 सेंटीमीटर अपॉन में 2। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8.5 अपॉन में 2, 8.5 अपॉन में 2, 8.5 अपॉन में 2। यहाँ से जो इनकी कैलकुलेशन मिलेगी वो है 321.39। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, ये मैंने ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ बेलन की जो आर है वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि व्यास यहाँ 2 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, व्यास 2 सेंटीमीटर है, आर यहाँ मिली है 1 सेंटीमीटर। जो एच है वो यहाँ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8। इनकी कैलकुलेशन मिली है 25.12 है। बर्तन का कुल आयतन, गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। गोले का आयतन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 321.39 प्लस में 25.12 है। इनकी जो कैलकुलेशन मिलेगी 346.51। ये इसका करेक्ट आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ एक क्वेश्चन कहता है एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है? हाँ, इस बच्चे ने 345 आंसर लिया है, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो 346.51 है। बच्चे का उत्तर सही नहीं है। आया समझ में? आप इन क्वेश्चनों पर वर्क करो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ और नोट्स को बार बार रिवाइज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।